नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों से। लापता अर्चना तिवारी मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां अर्चना का ग्वालियर के आरक्षक ने टिकट कराया था। आरक्षक राम तोमर को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। भंवरपुर थाने में पदस्थ है आरक्षक राम तोमर। आरक्षक ने इंदौर से ग्वालियर का ट्रेन टिकट भी अर्चना का कराया था। ग्वालियर के आरक्षक ने टिकट कराया था, ये खबर सामने निकल कर आ रही है। उसको गिरफ्तार कर लिया गया, उससे पूछताछ की जा रही है। जीआरपी ने आरक्षक को गिरफ्तार किया है। भंवरपुर थाने में आरक्षक पदस्थ बताया जा रहा है। राम तोमर इस आरक्षक का नाम है जिसने अर्चना की टिकट कराई थी। लापता अर्चना तिवारी से जुड़ी ये बड़ी खबर है। ग्वालियर एमपी से गायब हुई अर्चना तिवारी का अब ग्वालियर कनेक्शन भी देखने को मिल रहा है। ट्रेन से गायब युवती का ग्वालियर के आरक्षक ने टिकट कराया था, ये खबर सामने निकल कर आ रही है, जिसे अब गिरफ्तार करके आगे पूछताछ की जा रही है। हमारे सहयोगी ग्वालियर से विनोद शर्मा जुड़ चुके हैं, उनसे और भी तमाम जानकारी लेते हैं। विनोद, क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि अब एक नया एंगल, एक नया मोड़ इस पूरे मामले में सामने आ रहा है। खबर जो सामने आई है इसमें यह बात कही जा रही है कि ग्वालियर का ही एक आरक्षक है, उसने इसकी टिकट कराई थी अर्चना की। इसके बाद उसे भी अब गिरफ्तार कर लिया गया, उससे पूछताछ जारी है। क्या सामने निकल कर आ रहा है इस पूरे मामले में? इंदौर से कटनी के लिए जाने के लिए निकली थी। उसके बाद मिसिंग थी उसकी बैग, उसकी ट्रेन की बर्थ पे मिला था और इस मामले को लेकर लगातार जीआरपी पुलिस तफ्तीश कर रही थी। उसके बाद ये जानकारी निकल के सामने आई कि ग्वालियर के भंवरपुरा, जो कि थाना है भंवरपुरा ग्वालियर जिले में, वहाँ एक राम तोमर करके आरक्षक है, उसका उस युवती से संपर्क था, ऐसा बताया जा रहा है। और राम तोमर ने युवती का जो टिकट है वो कराया था इंदौर से ग्वालियर के लिए। और उसके बाद जब वो मिसिंग थी तो लगातार जब जीआरपी पुलिस उसकी जांच पड़ताल कर रही है, तो अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि आखिर अर्चना गई कहाँ, क्योंकि राम तोमर को जीआरपी पुलिस ने पकड़ा है, उससे पूछताछ की जा रही है। हालांकि राम तोमर लगातार ये कह रहा है कि उसने किसी को टिकट नहीं कराया और उसके जिस टिकट पर बात कही जा रही है कि अर्चना ने यात्रा करी है, जबकि अर्चना ने उस टिकट पर यात्रा नहीं की है। तो ये पूरा मामला एक बड़ा संदेही मामला हो गया है कि आखिर राम तोमर इस पूरे मामले को लेकर क्यों मना कर रहा है। लेकिन जीआरपी पुलिस हर एंगल से पूछताछ कर रही है। इसके अलावा तमाम सीसीटीवी फुटेज भी देखे जा रहे हैं, जिसमें इंदौर के रेलवे स्टेशन से लेकर ग्वालियर के रेलवे स्टेशन, कटनी के रेलवे स्टेशन, तमाम रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए जा रहे हैं कि हो सकता है अर्चना का कोई सुराग मिल जाए। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में भी इस तरह का कोई सुराग तो नहीं मिला है, लेकिन राम तोमर एक बड़ा सुराग है पुलिस के पास। और उसका जो फोन लोकेशन है वो भी कई लोकेशन में कई बातचीत करने का उसमें डाटा भी दिखाई दे रहा है। हालांकि अब जीआरपी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी उससे आज फिर पूछताछ करेंगे और दोपहर बाद उससे पूछताछ होगी। इसमें एसपी ग्वालियर को भी बताया गया है कि उनका एक आरक्षक है, इस तरह से उस पर आरोप लगे हैं। एसपी ग्वालियर ने भी एडिशनल एसपी और डीएसपी इनको बोला है कि वो राम तोमर से इस बात में जानकारी लें, उससे पूछताछ करें, उससे पता लगाने की कोशिश करें कि अर्चना आखिर गई कहाँ। अगर राम तोमर का उससे कोई कनेक्शन है तो वो खोलकर सामने क्यों नहीं आ रहा, आखिर क्या वजह है कि इतने बड़े मामले का, चूंकि ग्वालियर में उसका कनेक्शन ग्वालियर से मिला है और अभी तक उस मामले में राम तोमर लगातार ये कहता जा रहा है कि उसका कोई लेना देना नहीं है, उससे किसी भी टिकट पर अर्चना ने यात्रा नहीं की है। तो ये बड़ा मामला हो गया है। जीआरपी पुलिस इस पर लगातार पूछताछ कर रही है। हो सकता है कि दोपहर के बाद बड़ा एक इनपुट निकल के सामने आए। जी, ये मामला अपने आप में पेचीदा होते जा रहा है दिन प्रतिदिन। ये राम तोमर का नाम अचानक से सामने कैसे आया? क्या आधार बनाया जीआरपी ने? कैसे कोई लिंक मिली जिसके आधार पर राम तोमर को ही क्यों गिरफ्तार किया गया? जीआरपी पुलिस का कहना है कि राम तोमर का कुछ लोकेशन मिली है, किसी ने क्लू दिया था। अब वो किसने क्लू दिया था फिलहाल ये तो जीआरपी पुलिस ने नहीं बताया, लेकिन उनका ये कहना है कि एक इनपुट उनके पास आया था कि एक राम तोमर करके आरक्षक है जो कि ग्वालियर में पदस्थ है, ग्वालियर के भंवरपुरा थाने में पदस्थ है। संभवतः अर्चना उसके संपर्क में थी और हो सकता है उससे कुछ जानकारी मिले। जीआरपी पुलिस ने जब उसकी क्लू के बाद इस ओर ध्यान दिया तो पता चला कि एक टिकट हुआ था इंदौर से ग्वालियर के लिए
और उस टिकट पर अर्चना ने यात्रा की है, इस तरह का जीआरपी को इनपुट मिला था। इसी आधार पर जीआरपी पुलिस सोमवार की देर शाम को ग्वालियर पहुंची और उसने एसपी से संपर्क किया। एसपी से संपर्क करने के बाद बबरपुरा थाने पहुंची, जहां पर बबरपुरा थाने में पदस्थ राम तोमर को उन्होंने पूछताछ की और उसके बाद उसको राम तोमर को उठाकर सीधा जीआरपी लेकर आई है। अब ग्वालियर थाने में जीआरपी में उससे पूछताछ की जा रही है। इनपुट बहुत है जीआरपी पुलिस पे, उसी इनपुट के आधार पर ये किया है। बिल्कुल विनोद, अगर सच में राम तोमर का अगर कोई कनेक्शन है इस पूरे अर्चना मिस्ट्री कांड से, तो हो सकता है कि अब कोई रास्ता नया निकल आए जिस रास्ते पर चलकर प्रशासन को कोई सुराग मिल पाए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विनोद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर तमाम जानकारियों के साथ।